आज हम जानते हैं दुनिया की वो अदृश्य शक्ति जो हर चीज के पीछे काम करती है। और एक चीज हम ये जानते हैं कि जो संसार हमें बाहर दिखता है, ये जैसे पशु पक्षी जानवर फूल जो आप देखते हैं, मम्मी पापा इंसान, आप कहीं पे भी या फिर पूरी दुनिया की जो भी चीज देखते हैं आप, क्या वो वैसी ही है बाहर असलियत में जैसी आपको दिख रही है? उसमें भी ट्विस्ट है। आपका माइंड कुछ प्रोसेस करके फिर आपको वो चीज दिखाता है। चलिए इसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाहर है क्या। जो बाहर है वो सिर्फ रो सिग्नल्स हैं। सबसे मेन समझने की बात की रो सिग्नल्स कौन कौन से हैं, पहले इसको हम देखते हैं। सबसे पहला रो सिग्नल एनर्जी, उसके बाद रो सिग्नल जो हमारी आंखों में आता है उसे हम बोलते हैं फोटोन्स। इसके अलावा तीसरे नंबर में जो हमारे कान में आता है उसे हम बोलते हैं साउंड कह लीजिए या वाइब्रेशन कह लीजिए। जो नाक से हमारे अंदर जाता है, बाहर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नाक से जाते हैं, आप सबको पता होगा, मोलिक्यूल्स हैं। जैसे फ्रेग्रेंस, हमने परफ्यूम मारा तो क्या मोलिक्यूल्स गए। इसके अलावा जो जीभ से जाते हैं हमारे अंदर वो कौन से हैं, वो हैं केमिकल्स। और जो हमारे हाथ से जाते हैं, जब हम कोई चीज, किसी चीज को अगर हम टच करते हैं तो दो चीजें होती हैं बाहर, वो है टेम्परेचर और प्रेशर, राइट। और इसके अलावा ये जो चीजें हैं पूरी दुनिया में आप देखते हैं, आप पहाड़ देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, जानवर देखते हैं, इंसान देखते हैं, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये जो सब कुछ है, तारे हैं और जो आसमान है पूरा का पूरा, सूरज, सब कुछ वो बने होते हैं पार्टिकल्स से। तो अब आ गए पार्टिकल्स पे। हम पार्टिकल्स में आ जाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जो एटम्स हैं उसके अंदर अगर हम टुकड़े करें तो फिर हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीन चीज। और सबसे मजेदार चीज ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये मोस्टली एम्प्टी हैं। यानी कितने परसेंट पता है? 99.999% वो एम्प्टी है। तो सोचिए, सब कुछ खाली सॉलिड स्टेट जो हमें दिख रहा है वो एम्प्टी है, उसके अंदर क्या है अब वो देखेंगे हम। अब जो सारी चीजें बताई इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी मूल स्रोत है जिसकी वजह से ये एक अदृश्य शक्ति है जो सारी चीजों के पीछे है। जिस चीज की वजह से कोई चीज मूवमेंट हो रही है, जिस चीज की वजह से बदलाव हो रहा है, कोई छोटा था वो बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, और ये जो डेथ तक की प्रोसेस है इसके पीछे एनर्जी है। एनर्जी की वजह से ही बदलाव होते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कोई वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो डेड मानी जाएगी। इसलिए हमारे अंदर शरीर के क्या है, एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जनरेट होते हैं, पुराने सेल मरते हैं, हर चीज। ये देख लीजिए, ये जो लाइट आई हुई है, ये जो बल्ब जला हुआ है, इसके पीछे भी क्या है, बिजली आती है। बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और उसके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तार के थ्रू आई और फिर इस बल्ब के अंदर आई और ये बल्ब जल गया, तो ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा हीट एनर्जी होती है जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ये लगा लीजिए जैसे पानी है, उस पानी को हमने उबाला तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज तेज मूवमेंट होती है। जब तेज मूवमेंट होती है तो गर्म पानी होता है, और जब उसे हम कंडेंस करते हैं, जब उनकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ठंडा हो गया। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ एनर्जी हैं। अब लाइट है। अब लाइट क्या है, देखिए, लाइट भी एक एनर्जी है। लाइट का मतलब होता है फोटोन्स। और फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं, ये लगा लीजिए, एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी के पैकेट्स। और ये कहां से आ रहे हैं? ये सूरज से आ रहे हैं। ये सूरज से आए, एक गुलाब पे टकराए और गुलाब से टकरा के फिर ये मेरे आंख पे आए। अभी सिर्फ रो पैकेट्स आए हैं। अब देखिए क्या होता है। ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं, क्या क्या, सबसे पहले फोटोन्स जो आंख के अंदर गए। सेकंड नंबर पे बाहर से कोई मुझे आवाज दे रहा है, गाने सुन रहा हूं मैं कुछ, तो बाहर से वो गाना नहीं जा रहा, बाहर से सिर्फ ध्वनियां जा रही है, यानी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन होता है यानी जो हवा है उसको हमने मोल्ड कर दिया, राइट। तो बाहर से वाइब्रेशन या साउंड जा रही है।
जो सीधी हवा थी उसमें अभी वाइब्रेशंस आ गए, कंपन आ गए, उसे हम बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन। तो कान के अंदर वाइब्रेशन गए, आंख के अंदर फोटॉन्स गए। इसके अलावा नाक से केमिकल्स गए, जो खुशबू आती है कि अच्छा घर पे ये सब्जी बना रखी, हम दूर से ही बता देते हैं, जबकि हमें थोड़ी पता होता है। लेकिन क्या जाते हैं, मॉलिक्यूल्स जाते हैं नाक से। जब हम कोई चीज खाते हैं तो जीभ से भी मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स जाते हैं। हम आंख बंद करके भी ये बता सकते हैं, अगर कोई चीज हमने जीभ पे रखी, अच्छा ये तो ये तो बर्फी है, ये तो गुलाब जामुन है, क्या गए, केमिकल्स गए। और जब हम कोई चीज छूते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर जाता है हमारे वेन्स के थ्रू। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, जब जो पार्टिकल्स वो तेज मूवमेंट करते हैं वो गर्म, और जब वो कंडेंस होने लग जाते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाती है, वो ठंड। और प्रेशर होता है क्या, प्रेशर होता है जब एक पार्टिकल दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना जोर लगा रहा है इसके ऊपर, इसे हम बोलते हैं प्रेशर। ये सारा का सारा डेटा है बाहर। क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये लगा लीजिए। सबसे पहले एनर्जी है बाहर, जो आप देख रहे हैं सिर्फ एनर्जी का रूप देख रहे हैं। बाहर एनर्जी है, प्लस में पार्टिकल्स हैं, प्लस में वेव्स हैं, प्लस सिग्नल्स हैं, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स और ये लगा लीजिए। बाहर सिर्फ एनर्जी प्लस मैटर है। एनर्जी और मैटर, आपने एक इक्वेशन सुनी होगी आइंस्टाइन की, E=mc²। इसका मतलब ही यही होता है कि एनर्जी जो है वो मैटर का कंडेंस्ड फॉर्म है। जब मैटर को इकट्ठा कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है। कंडेंस का मतलब जैसे हम बर्फ जमाते हैं, हमने बर्फ जमा दी तो उसे हम बोलते हैं एनर्जी। और E=mc², अगर हम m से डिनोट करें तो फिर m=c, यानी जो मास है, जो मैटर है, वो एनर्जी का खुला हुआ रूप है, यानी खुला हुआ रूप। एनर्जी कंडेंस रूप है मैटर का, और मैटर एनर्जी का खुला हुआ रूप है। तो अब देखिए, अब ये जो डेटा था हमारे पास अलग अलग तरह का, अब ये हमारे इंद्रियों से हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। फोटोन्स आए, फोटोन्स लगे इस दीवार के, आंख के अंदर गए, या फिर गुलाब के लगे, या फिर मम्मी के फोटोन्स लगे, या कोई और फूल के, उसके लग के फिर आंखों में गए। अभी देखना कोई नाम नहीं गया, कुछ मम्मी की तस्वीर नहीं बनी है, फोटोन्स अंदर गए। आंख के अंदर रोड्स एंड कोन्स नाम की चीजें होती हैं, आपको पता होगा। ये क्या करती है, जो रो सिग्नल आए थे, फोटोन्स आए थे, जो लाइट के सिग्नल्स आए, उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी तरह कान के अंदर वाइब्रेशंस आई, कान के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, उन्होंने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके अलावा हाथ से गए थे जो टेम्परेचर और प्रेशर, वेन्स ने कन्वर्ट कर दिया ऊपर जाके किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसके अलावा जो नाक से मॉलिक्यूल्स गए थे वो भी कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जो केमिकल्स गए थे वो भी हो गए। अब ब्रेन के न्यूरॉन्स के पास पहुंचे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट। अब यहां से काम शुरू होता है। आपके पास रॉ डेटा है, कुछ भी नहीं गया था अभी तक आपके पास कि भाई बाहर पहाड़ है, मम्मी है, पापा है, सिर्फ कच्चा डेटा गया, सिग्नल्स गए हैं, सोच लीजिए। अब प्रोसेसिंग शुरू होती है, जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड होता है जिसे जीपीयू बोलते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग शुरू करता है। सबसे पहले होती है लो लेवल प्रोसेसिंग, L1 लेवल पे। इस पे क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन एक डिजाइन बनाता है। जैसे हम आपने ड्राइंग में हम बनाते नहीं, एक फोटो बनाते तो सबसे पहले एक चित्र बना रहे हैं, झोपड़ी का बना रहे हैं, किसी भी चीज का बना रहे हैं, एक चीता बना रहे हैं, तो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले ऐसे ही एजेस बनते हैं, ब्रेन एजेस बनता है, कोने बनाता है, किसके अंदर कितनी लाइट है। सेकंड नंबर पे कॉन्ट्रास्ट बनाता है कि इसको डार्क दिखाना है या लाइट दिखाना है, राइट। इसके अलावा आप ये लगा लीजिए कलर्स चैनल क्रिएट करता है कि भाई RGB रेड कितना है, ब्लू कितना करना है, ये जो पार्ट होता है RGB का ये वो क्रिएट करता है। इसके अलावा शार्पनेस कितनी होगी वो ये क्रिएट करता है। यानी जो L1 लेवल का काम है, इसमें एजेस आ गए आपके, इसमें ब्राइटनेस आ गई कितनी दिखानी है, इसमें कलर चैनल आ गया आपका, इसमें मूविंग
ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये दिखाता है, कि वो जो फोटो है उसमें कोई मूविंग चीज है या नहीं है। ये जो सारा का सारा प्रोसेस करके ये जो बना, इसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, अब सारी चीजें आ गई, ये क्रिएट करके एक सिंपल सी चीज क्रिएट होती है, एक ढांचा क्रिएट करता है ब्रेन। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जिसे बोलते हैं L2 लेवल प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या चीज होती है कि जो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तैयार हुआ था, एजिज वगैरह बने थे, ब्राइटनेस लेवल कितना, कलर कॉम्बिनेशन होगा, क्या इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, इसके बाद ये होता है कि L2 लेवल में शेप्स, कि भाई क्या आकार दिखाना है, ये फेस का शेप देखिए, अच्छा ये कान दिखाने, नाक दिखानी, आंख दिखानी, ये सब कुछ दिखाना है, ये बनता है शेप के अंदर। ये L2 लेवल में जो L2 पैटर्न है इसके अंदर बनता है। शेप्स बनने के बाद ये लगा लीजिए सेकंड नंबर पे बनता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर की सारी ये चीज दिखाना, जो इस पे निशान है, सब कुछ है फेस पे, कि भाई पूरा का पूरा डिटेलिंग जिसे हम बोलते हैं, वो सारा काम इस पे होता है। तीसरे नंबर पे आता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है वो एक 3D मॉडल बनाता है, जैसे एक ये एक मॉडल बन जाए पूरा का पूरा 3D। पहले वाले काम हो चुके जो L1 में थे, अब L2 में सारी चीजें जुड़ गई और एक फेस बन गया, राइट। और एक होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो सारी की सारी डिटेलिंग है, उन चीजों को चेक किया जाए और मिलाया जाए, राइट। ये होता है L2 का काम। अब आते हैं L3 पे, जो सबसे मेन है। जो L3 है वो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करता है। जो L3 है, जो भी ये फेस बना था ऐसा, ब्रेन चेक करता है मेमोरी के साथ। ब्रेन चेक करता है मेमोरी के साथ कि ऐसा फेस जो अभी क्रिएट हुआ है, जिसकी डिटेलिंग ऐसे ऐसे है, मैच करता है। हमारे ब्रेन के अंदर करोड़ों पैटर्न्स बने हुए हैं, करोड़ों फेसेस उनके साथ, मतलब ये लगा लीजिए मैच होता है। और ब्रेन जो बेस्ट है, जैसे कि कोई मेरी फोटो थी पहले की, और उसके साथ ये जो अभी फेस बना वो 90% मैच हो गया, राइट। तो ब्रेन बोल देगा कि हाँ मैच हो गया। यहां पर मैचिंग होती है किसी चीज की। सोचिए कितना अंदर का प्रोसेस, और हमें लगता है कि हम सीधा देख रहे हैं, सीधा नहीं देख रहे हम बाहर तो रो सिग्नल से उसको देखते हैं। ये जो फेस हुआ, ये ब्रेन ने डिटेक्ट किया। एक इमेज के साथ भी 50% मिला था, मेरी खुद की इमेज जो ब्रेन के अंदर है। एक के अंदर 65%, एक के अंदर 70, एक के अंदर 80, एक के अंदर 90, एक के अंदर 99। तो ब्रेन ने 99% वाली जो इमेज है उसके साथ मिला दिया, और फिर बताया कि ये तो मैं हूं, ये तो पहाड़ है, ये तो मम्मी है, ये तो वो उसके साथ मिला दिया कि ये मम्मी के साथ मिल रहा है। और फिर यहां से लेबल आता है, जिसे हमने पहले देखा था कि लेबल कैसे आया। जब वो फेस मिला, उस फेस को बता दिया गया कि अच्छा ये फेस है, ये तो मम्मी है। फिर आया मेरी मम्मी है, और फिर उस मेरी मम्मी से जब वो बन गया, ये फेस बना, इसके साथ एक नाम जुड़ा मम्मी, फिर उसके साथ एक नाम जुड़ा मेरी मम्मी, राइट। और उसके साथ फिर एक्सपीरियंसेस जुड़ गए कि मम्मी ने मुझे उस दिन डांटा था, मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे ये कहा था, भाई ने मुझे उस दिन ये कहा था। तो ये आपके सब कुछ जो है आपके ब्रेन के अंदर बनी हुई चीजें हैं, और आप किसके साथ लड़ाई करते रहते हैं, पता नहीं क्या किसी को आप वो करते रहते हैं। आपके ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बने हुए हैं, वो पैटर्न्स मिलते रहते हैं। इट्स सेम लाइक जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, जेमिनी हो गया, सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन है। बस इनमें इमोशंस नहीं है, और हमारे में वो इमोशंस भी जुड़े हुए हैं मेमोरी के साथ। इसमें सिर्फ मेमोरी आप कुछ भी खोलो निकल जाता है, लेकिन हमारे ब्रेन में मेमोरी के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये सारे के सारे पैटर्न है। मेरे भाई की फोटो है, वो असली फोटो थोड़ी है, वो जो पैटर्न करोड़ों या फिर जितनी बार उसके अलग अलग फोटो हैं, मम्मी की, भाई की, बीवी की, बच्चों की, पशुओं की, पक्षियों की, जानवरों की, जो कि मेरे में तो नहीं है, लेकिन जो है फोटोज वो सारी की सारी रद्दी भाव की हैं, जो आप कबाड़ी को दे दीजिए, उनका कोई महत्व है नहीं, राइट। क्योंकि जब ये खाली हो जाएगा तो फिर फ्रेशनेस आएगी, राइट। और उन पैटर्न्स का क्या करेंगे,
उन पैटर्न्स का आप क्या करेंगे जो भरे बैठे हैं आप, जो आपके अंदर चीजें हैं, उसका क्या होगा? वो सिर्फ एक मेमोरी है जो कि आप भरते जा रहे हैं। योर हार्ड डिस्क इज गोइंग टू कोलैप्स वन डे. If you free that, you will get to know that if I see something, if I see this, so this is a direct vision, right? कोई चीज देखिए, जो चीज बाहर दिखती है वो रो डेटा से तो दिखेगी, सब कुछ होगा, ब्रेन उसे पैटर्न भी बनाएगा, सारी चीज करेगा ब्रेन। ये जो एजिस मैंने बताया, कंट्रास्ट, और ये ब्रेन का काम है, ये करता है, ये जीपीयू का काम है, ये ग्राफिक्स यूनिट का काम है, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड ही है, ये सारा का सारा वो काम करेगा। ये L2 लेवल का काम भी करेगा, ये शेप्स भी बनाएगा, ये डेप्थ भी देगा, ये सरफेस भी देगा, ये ग्रुपिंग भी करेगा। इसके अलावा ये L3 में उसे मैच भी करेगा कि ये किससे मिल रहे, नहीं तो मिला ही नहीं पाएगा, आप जानेंगे ही नहीं किसी को ये कौन है। ये मैच करके ये आउटपुट भी देगा, अच्छा ये 95% इस बंदे से मिल रही है, अच्छा इस फेस से, और ये मिल गया, और इसका क्या नाम दे रखा, अमन दे रखा, यानी भाई। बस यहां तक खत्म करिए ना, उसके आगे जोड़िए मत नाम ही, राइट? उसके आगे आप मेमोरीज क्यों जोड़े बैठे हैं? बस अमन हो गया, वो अमन हो गया, मम्मी हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई, बस हो गए वो। उनके साथ आगे वाला प्रोसेस ब्रेन का आप मत जोड़िएगा, वो बहुत खतरनाक है। जो आप मेमोरीज, जो आप पैटर्न्स, जो आप लेबल्स, जो आप एक्सपीरियंसेस जोड़े बैठे हैं, उससे बाहर आ जाइए, उससे बाहर आ जाइए, उससे बाहर आ जाइए, अदरवाइज योर लाइफ विल बी हेल. You will face a lot of disturbances later on. Right now you are thinking it's कि ये मजाक, it's not like that. You will face a lot of disturbance inside you because your memories, you can't be able to handle those kind of memories that will be able to come again and again. You will not be able to handle your thoughts because you don't know what is thought, how it came, and you don't know how to dissolve that because you don't even have power to show, to look into that disturbance that a thought have. So कई बार तो इतने ऐसे थॉट्स आते हैं which are so bad, but if do you have the power to see that thought, okay, this is coming, which is very disturbing, the challenges that you have had in your life. कोई ऐसी चीज जो आपने गलत की थी और उसका थॉट आ गया और आप उस चीज से भाग नहीं सकते. You have to watch that. If you watch that, then only you can dissolve that thought. जब ही आप जीत सकते हैं, otherwise there is no other way. Thoughts will come, it is a natural process. You can't go beyond that. If you can only dissolve it by looking into it. जब आप एक विचार को देखते हैं, एक भावनाओं को उमड़ते हुए देखते हैं, क्रोध आ रहा है, एक ईर्ष्या हो रही है, एक अहंकार आ रहा है, एक ये फील हो रहा है, just watch that and that moment will dissolve that feeling. Just try it. It will make your life very easy. Thank you so much.